आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज तारीख है 31 जनवरी और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म्य के 18वें अध्याय का। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, अब तक के अध्यायों को यदि नहीं सुना है तो एक बार चैनल पर विजिट करके उन अध्यायों का भी श्रवण कीजिएगा। और अब हम इस 18वें अध्याय को शुरू करने से पहले चलिए जान लेते हैं कल यानी कि 17वें अध्याय में क्या हुआ। तो कल हमने माघ मास महात्म्य के अध्याय 17 में राजा चित्र की कथा को सुना, जो भगवान विष्णु की भक्ति, निंदा और द्वेष करने के कारण 21 युगों तक नरक में भटकता रहा और फिर उसके बाद वह पिशाच बना और ब्राह्मण देवदूत से मिला। और अब हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को याद करते हैं। मंगलकारी देव तुम, मंगल करो गणेश, जगवंदन तुमको करे, काटो सबके कलेश। और अब हम 18वें अध्याय को शुरू करते हैं। इतनी कथा कहने के बाद लोमस ऋषि बोले कि देवदूत की सद्भावना युक्त वचन सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र ने रोना बंद करके बड़े विनीत भाव से कहा कि हे द्विज, मेरे किसी बहुत बड़े पुण्य की वजह से ही मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उस पिशाच ने देवदूत मुनि को अपने पहले जन्म का सब वृतांत कहा कि कैसे उसने भगवान विष्णु से द्वेष कर लिया और जिसके कारण उसकी वह दशा हुई। पूरा वृतांत सुनने के बाद वह पिशाच फिर रोने लगा और बोला कि जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। मैंने तो उसी से द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का ही दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ भी पुण्य मैंने पहले के जन्म में किए थे, वे सभी पुण्य भगवान विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं सदैव भगवान विष्णु का पूजन करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है और अभी भी मैं भोग ही रहा हूँ, क्योंकि पिशाच योनि में हूँ। और इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय मुझे बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में कभी देर नहीं करते हैं। यह सुनकर मुनि देवद्यूति कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित करती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से भी सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख किसी भी गति को कैसे प्राप्त हो सकते हैं। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए और अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश कर देते हैं। जो वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं और जो झूठे और मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले हैं, वे सदैव नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में ही जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इसी कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई किसी भी क्रिया को नहीं करना चाहिए। लोमस ऋषि जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर देवद्यूति ब्राह्मण ने पिशाच रूपी राजा चित्र को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ के महीने में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष
मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा यमुना का संगम और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता। गंगा जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। देवदूत ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर पिशाच रूपी राजा चित्र के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। और प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि देवद्युति से पूछा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब ऋषि देवद्युति कहने लगे कि केरल देश में वासु नाम का एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर जन्म भूमि को त्याग कर देश विदेश में घूमता। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर फिर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी औधर्व वैदिक क्रिया नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। और इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। शीत, ताप, भूख, प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कोई सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते और अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण, वस्त्र, तांबुल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा स्त्रियों का धन हरने वाले, पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्यमेव मिलता है। और इस प्रकार प्रेत की गति देखकर किसी को भी पाप कर्म कदापि नहीं करनी चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। यह था माघ मास महात्म्य का 18वां अध्याय। और इसके आगे क्या हुआ यह हम जानेंगे कल, यानी कि इसके 19वें अध्याय में। तो अगर कथा सुनने में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी लिख ही दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।